Hey guys! Welcome to India's largest and the most impactful live tutoring platform that is Physics वाला। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत ही ज्यादा स्वस्थ, मस्त और बेहतरीन से होंगे। तो दोस्तों, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सबसे बेस्टेस्ट मास्टर प्लान देने जा रहा हूं। किस पर्टिकुलर चैप्टर का? इस पर्टिकुलर चैप्टर का जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब मास्टर प्लान का यह मतलब है कि मैं आपको यहां पर यह बताने जा रहा हूं कि आपको इस चैप्टर को पढ़ना कैसे है, कहां से है और आपका सीबीएसई कहां कहां से सवाल पूछ रहा है। ठीक है, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। सबसे पहले चैप्टर वेटेज समझते हैं। इस पर्टिकुलर ईयर में चैप्टर वेटेज क्या है? ठीक है, इस पर्टिकुलर ईयर में चैप्टर वेटेज क्या है? तो इस पर्टिकुलर ईयर में इस चैप्टर का जो वेटेज है उसमें सबसे पहले अगर अपन देखेंगे तो एमसीक्यूज पूछे हैं। और एमसीक्यूज कितने पूछे हैं? 3 एमसीक्यूज पूछे हैं। हर एमसीक्यू का वेटेज कितना है? 1 नंबर का है, तो टोटल 3 मार्क्स। इसमें से एक एमसीक्यू जो आपका है वो असर्शन रीजन टाइप का भी था, जो मैं आपको भी बताऊंगा सारी चीजें। फिर आपसे पूछे हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा है, 2 नंबर का। ठीक है ना, तो ये मार्क्स है 2 नंबर का, एक सवाल पूछा, टोटल 2 मार्क्स। इस बार सीबीएसई ने अपने पैटर्न में यह भी दिखाया है कि क्वेश्चंस को वो मिक्स करके पूछ रहा है। और जब वो और में पूछ रहा है, जैसे एक सवाल पूछा मिक्स करके 2 चैप्टर से, फिर और में पूछ रहा है तो दूसरे चैप्टर से सवाल पूछ रहा है, तो आपका चैप्टर वेटेज भी वेरिएबल हो गया है एक तरीके से। अब मान लीजिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की हम बात करें तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का और वाला जो सवाल है मिक्स्ड कंसेप्ट का सवाल है, जो मैं भी आपको दिखाऊंगा भी। ठीक है, अब अगर आप इस सवाल को ऑप्ट नहीं करते और वाले को और इसके ऊपर वाले को करते हो तो वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पूरा 3 नंबर का सवाल है। लेकिन अगर इसके और वाले पार्ट को आप करते हो तो इसमें 1 नंबर का जो पार्ट है आपका 1 मार्क का, वो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से बनता है। तो अगर आप ये और वाला सवाल नहीं करते तो चैप्टर आपके लिए 5 नंबर का है। लेकिन अगर आप और वाला सवाल करते हो जिसमें से बाकी पार्ट मेटल एंड नॉन मेटल का है और 1 नंबर का पार्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का है, तो 3 + 2 5 और 1 6 नंबर का चैप्टर आपके लिए बन जाता है। और पूरे पेपर का पैटर्न ऐसा ही है। ठीक है, चलिए, तो बात हुई चैप्टर वेटेज की। अब सुनील भैया इस चैप्टर की कंसेप्ट लिस्ट एक बार फटाफट से बता दीजिए। याद रखिएगा, जो जो भी चीजें मैं आपको ग्रीन में मार्क कर रहा हूं उनको आपको किसी भी हालत में स्किप नहीं करना है, हर हालत में उसको पढ़ना है। पढ़ना तो सब चीजों को है, लेकिन यह मैंडेटरी है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। ध्यान से देखिए, पूरे कंसेप्ट लिस्ट में लेके आया हूं डिटेल में आपके लिए कि भाई ये सब टॉपिक के अंडर में आपकी ये सारी चीजें आती हैं। तो कौन सी इग्नोर नहीं करनी है? बैलेंसिंग करना तो सीख लीजिए, इंफॉर्मेटिव बनाना भी सीख लीजिए। केमिस्ट्री में अगर इक्वेशन बैलेंसिंग नहीं आती तो चारों चैप्टर में से कोई चैप्टर आपको नहीं आता। ठीक है, तो हर चैप्टर के लिए बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अगर कॉम्बिनेशन में बात करें तो ये तीनों प्रकार है, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसके सबसे ज्यादा एग्जाम्पल्स है, वो ये है जिसमें कि हम बात करते हैं भाई कैल्शियम ऑक्साइड को हम पानी में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। फिर क्या क्या चेंजेस है, इन सब चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। टॉकिंग अबाउट डिकॉम्पोजिशन, तो देखिए थर्मल डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मल डिकॉम्पोजिशन, आयरन सल्फेट का थर्मल डिकॉम्पोजिशन, लेड नाइट्रेट का थर्मल डिकॉम्पोजिशन, एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हिसाब से कॉपर नाइट्रेट का थर्मल डिकॉम्पोजिशन आना चाहिए। फोटोलाइसिस या फोटो डिकॉम्पोजिशन के अंदर सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड का फोटो डिकॉम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस आपको आना चाहिए। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, डिस्प्लेसमेंट में मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में आपको आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, देन जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, लेड प्लस कॉपर क्लोराइड, इनके सारे चेंजेस, कलर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो सब भी आना चाहिए। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में आपको किताब में एक्टिविटी के अंदर एक एग्जांपल दे रखा है ना। और अगर हम बात करें कि एक्टिविटी 1.2 की हम बात करते हैं तो वो अगेन आपकी क्या है, एक आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बन जाती है। ठीक है ना, तो जो लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड वाली रिएक्शन है, एंड साथ ही साथ अगर हम देखते हैं तो बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट वाली रिएक्शंस है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। साथ ही साथ रिडॉक्स रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो जहां पर आपका वो एग्जांपल दे रखा है
भाई कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने जलाया तो कॉपर ऑक्साइड बना, फिर कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया, कॉपर एंड स्टीम बनता है। ये सारी रिएक्शंस और उस पेज पे जितनी बाकी रिएक्शंस है कुछ सारी करनी है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट यानी रिडक्टेंट, ये कंसेप्ट्स भी आपको आने चाहिए। जो ग्रीन वाले हैं प्लीज प्लीज डोंट स्किप देम। क्या बात है। अब भैया आपने ये बता दिया कि इस साल का वेटेज कैसा है, कंसेप्ट लिस्ट बता दी। अब मैं आपको बताता हूं कि ऑफिशियल प्रिस्क्राइब्ड सोर्सेस क्या हैं पढ़ने के, कि भाई सीबीएसई ने क्या ऑफिशियल प्रिस्क्राइब्ड सोर्सेस बताए हैं इस वीडियो के लिए, यानी इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए या केमिस्ट्री के लिए, नॉट वीडियो के लिए, नॉट वीडियो के लिए, इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए या किसी भी पर्टिकुलर साइंस के चैप्टर के लिए। क्या बताएं दोस्त, देखिए सीबीएसई बोलता है कि आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पूरी तरीके से फॉलो कीजिए, साथ ही साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को फॉलो कीजिए। जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं मेरी क्लासेस के अंदर, चाहे पेड में पढ़ते हैं फ्री में पढ़ते हैं, मैं एग्जाम्पलर पढ़ाता हूं। और आप प्रीवियस ईयर का कोई पेपर उठा लीजिए, उसमें आप एक पेपर मेरे को नहीं दिखा पाओगे जहां पर एग्जाम्पलर का सवाल आपको एग्जाम में ना मिले। अगर मिल जाए कोई ऐसा साल का पेपर तो मेरे को बता देना, ठीक है। चलो सुनील भाई, अब मेरे को तो खरीदनी पड़ेगी ये किताब, है ना। सुनील भाई मेरे को तो खरीदनी पड़ेगी किताब, नहीं मेरे भाई, आप सिर्फ ये लिंक डाल दो तो यहां से तो आप एनसीईआरटी की ई टेक्स्ट बुक्स को एक्सेस कर सकते हो। अगर आप ये डाल दोगे ncrt.nic.in/exemplar, फिर आपका हाइफन problems.php, अगर आपने ये डाल दिया तो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स को आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑफिशियली प्रिस्क्राइब्ड चीजें हैं, कैसे एक्सेस करनी है वो मैंने आपको बता दिया। अब व्हाट टू स्टडी फ्रॉम दीज सोर्सेस, इनसे पढ़ना क्या क्या है वो इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्त ध्यान से सुनना, मैं सीबीएसई के चेंजिंग वाला जो पैटर्न वाला है ना भाई, उनका जो माइंडसेट धीरे धीरे अब चेंज हो रहा है, पेपर का पैटर्न जो चेंज हो रहा है, मोर ऑफ एनालिटिकल स्किल्स पे, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स पे जो सवाल आ रहे हैं उस पे पेपर शिफ्ट कर रहा है। तो इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर के एनालिसिस नहीं लेके आ रहा भाई। पहले मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते थे, रिमेंबर एंड अंडरस्टैंडिंग के सवाल ज्यादा आते थे। आजकल थिंकिंग, इवैल्यूएशन, कंसेप्ट एप्लीकेशन, कंसेप्ट एनालिसिस पे ज्यादा सवाल आते हैं। पेपर चेंज हो रहा है, इसलिए प्रीवियस ईयर के एनालिसिस मैं नहीं करूंगा क्योंकि उनका माइंडसेट चेंज हो रहा है। तो फिर हमें क्या पढ़ना चाहिए मेरे राजा बेटा, तुमको क्या क्या पढ़ना चाहिए मैं बताऊंगा। देखो थ्योरी तुम यहां से पढ़ते हो, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। मेरा लेक्चर देखने के बाद एक थ्योरी का रफ रीड मार लेना, कर लिया। हाँ, क्या नहीं छोड़ना है मैंने पहले ही बताया, ग्रीन वाले को स्किप मत करना। एनसीईआरटी की एक्टिविटीज, इससे रिलेटेड सारी केमिकल इक्वेशंस एंड क्वेश्चंस अभी दिखाऊंगा। इस साल का सैंपल पेपर भरा हुआ है, इससे दिखाऊंगा, विद प्रूफ दिखाऊंगा। उसके बाद एनसीईआरटी इंटेक्स्ट एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी कर लेना। यूजुअली क्या होता था, बच्चे ये सवाल रट के चले जाते थे, पेपर में एग्जैक्ट सवाल आया, बच्चे खुश, नंबर आ गए। सीबीएसई कह रहा है बेटा डायरेक्ट सवाल पूछूंगा ही नहीं, एक्टिविटी से सवाल पूछूंगा, रिलेटेड केमिकल इक्वेशंस पूछूंगा, एंड मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगा। जो क्वेश्चंस लिखता है ना एक्टिविटी के नीचे और उस पर क्वेश्चन मार्क लगा देता है और बहुत सारों को आंसर नहीं बताता, अब वो वही पूछ रहा है। साथ ही साथ अब इस चैप्टर से आपने देखा कि 3 एमसीक्यू आ रहे हैं, 3 एमसीक्यू इस साल आए। तो मेरे दोस्त एमसीक्यू करने के लिए एग्जाम्पलर में आप एमसीक्यू कर लेना। इसके अंदर 18 सवाल दे रखे हैं स्टार्टिंग में एमसीक्यू के, सारे कर लेना एमसीक्यू के सवाल। और एनसीईआरटी एक्सरसाइज में स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन एमसीक्यू है, उनको भी कर लेना, तो तुम्हारी एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जाएगी। कितना भी सीबीएसई खेल ले, लगभग कंसेप्ट सेम होगा या सेम ही एमसीक्यू उठा के दे देगा। उसके बाद क्योंकि हमें पता है कि इस बार इस चैप्टर से वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आने हैं और एमसीक्यूज आने हैं, तो ये हम प्रोबेबिलिटी लेकर चलते हैं कि इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से भी कोई क्वेश्चन डायरेक्टली पिक हो सकता है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन से भी वो शॉर्ट आंसर बना सकते हैं, बट अगर हम कर रहे हैं तो हम जब इन चीजों को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। और मैं सबसे आखिरी में बच्चों को बोलता हूं प्रीवियस ईयर के सवाल लगाने के लिए। सुनील भैया ऐसा क्यों? अरे जब मैं आपको कह रहा हूं सीबीएसई का माइंडसेट चेंज हो रहा है, तो वो जो सवाल जिस तरीके से बना रहा है वो भी चेंज हो रहा है। तो प्रीवियस ईयर के सवाल लगाओगे तो आसान लगेगा, और मेन बोर्ड के पेपर में अगर डिफिकल्ट सवाल आ गया तो कहोगे भैया आपने तो बताया नहीं था। तो भैया आपको पहले ही बता रहे ये प्रायोरिटी ऑर्डर है,
तुम ये खत्म करोगे, फिर ये और फिर यहां आना। दिस इज द प्रियोरिटी ऑर्डर। समझ में आ गई बात? प्रियोरिटी ऑर्डर ये है तुम्हारा, याद रखना। अब आगे देखो, विद प्रूफ बात करूंगा मैं, हमेशा बोलता हूं विद प्रूफ बात करता हूं, विद प्रूफ बात करूंगा मेरे राजा बेटा। सैंपल पेपर का पहला सवाल यही था। हाँ देखो, अब देखो बेटा, एक्टिविटी, take about 3 ml of sodium sulfate solution in a test tube. In another test tube, take about 3 ml of barium chloride solution. Mix these solution. What do you observe? Identify the product which represent the solid state in above reaction. Same diagram उठा के देखो, दे रखा है, दिख रहा है? तो एक्टिविटी और उससे रिलेटेड सवालों पे सवाल कर रहा है। एनसीईआरटी एक्टिविटी एंड द रिलेटेड केमिकल इक्वेशंस, उससे सवाल कर रहा है सीबीएसई। एक और देखो, सैंपल पेपर 2023-2024 का दूसरा सवाल सैंपल पेपर का, कलर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्जर्व्ड आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ प्लेसिंग जिंक मेटल टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, है ना? सुनील भी एक्सपेरिमेंटल में थोड़ा जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है, और एक्स्ट्रा में भी जा रहा है, लेकिन कहां कहां से कवर होगा देखो। क्या पूछा? जिंक मेटल को कॉपर सल्फेट में डाला तो क्या होगा? अब अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते तो आंसर नहीं कर पाते। क्यों? देखो, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो यहां पर कलर चेंजेस दे रखे हैं क्या? ये एनसीईआरटी है, कलर चेंज दे रखा है क्या? नहीं। लेकिन मेरे राजा बेटा अगर तुम एग्जाम्पलर में जाते तो एग्जाम्पलर तुमसे इसकी अप्रोच पूछती, व्हाट हैपेंस व्हेन अ पीस ऑफ जिंक मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। 41वां सवाल है। तो यहां पर अप्रोच बदल जाती है, समझ रहे हो? अगर तुमने ये पढ़ा और उसके बाद ये किया होता तो तुम बोलते कलर में क्या चेंज आया। समझ में आया? क्योंकि सिर्फ यहां पर सवाल नहीं दे रखा है, देखो रंग में परिवर्तन पूछा है। अब एनसीईआरटी में रंग परिवर्तन दे रखा है क्या? एनसीईआरटी में रंग परिवर्तन दे रखा है? नहीं दे रखा, इसीलिए एग्जाम्पलर पे कूदना पड़ता है। भैया क्या आपने अपने लेक्चर में सब पढ़ा रखा है? सब पढ़ा रखा है। तुमको यहां पर भी जाने की अगर लगता है कि जरूरत नहीं है तो मत जाओ, सिर्फ सवाल करने के हिसाब से चले जाना कि भाई आता है, एक बार ऐसे प्रैक्टिस के लिए कर लेता हूं, वैसा। और दिखाता हूं, देखो और दिखाता हूं। अब देखो इस बार कैसे खेला, ये असर्शन रीजन का सवाल दिया, ठीक है, सीबीएसई सैंपल पेपर 2023-2024, दो कंसेप्ट को जोड़ दिया। सेकंड वाला जो कंसेप्ट है ये बेसिकली आप कहां पढ़ते हैं? मेटल्स नॉन मेटल्स में पढ़ते हैं। ये कहां से? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से। और पहले वाला क्या है? बुक में है ही नहीं, बुक में है ही नहीं, है क्या बुक में? नॉट इन बुक। तो आप एक्स्ट्रा कंसेप्ट पे सवाल को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अपन ने सब कुछ कवर किया हुआ है तो टेंशन मत लेना, ठीक है बेटा? तो यहां पर क्या आया? ये वाला पार्ट जो था, है ना, ये वाला जो पार्ट था आपका बेसिकली मेटल नॉन मेटल का आता है, एंड एक्स्ट्रा कंटेंट नॉलेज पे भी वो जा रहा है। ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से गया, ये मेटल नॉन मेटल से गया। ये इंफॉर्मेशन मेटल नॉन मेटल में ही उसने दे रखी है, लेकिन जब हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन पढ़ाया था तो ये दोनों इंफॉर्मेशन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के कोरोजन वाले पार्ट में ही दे दी थी, ठीक है? अभी सोर्सेज भी बताऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लेना। कहां से पढ़ना है, मेरी वीडियोस कौन सी है वो मैं बताऊंगा। उसके बाद और देखो, और देखो, सीबीएसई सैंपल पेपर 2023-2024 21वां सवाल देखो क्या ले रखा है। डाइल्यूट HCl को जिंक ग्रेन्यूल्स में डाला, आप कैसे प्रूव करोगे केमिकल चेंज हुआ है? आपका आंसर का रिस्पांस दो विद टू आर्ग्यूमेंट्स। ये देखो बेटा, एक्टिविटी 1.3, ये एक्चुअल में वही एक्टिविटी है, वही है क्या? वही है क्या? देखो वही एक्टिविटी। तो एनसीईआरटी एक्टिविटी एंड रिलेटेड केमिकल इक्वेशंस, देख रहे हो, डायरेक्ट दिखा रहा हूं तुमको, पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है, समझो, अडेप्ट करो। और देखो भाई, अ रेडिश ब्राउन मेटल एक्स, मैंने कहा ना वो और वाला जो सवाल था शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, और वाला सवाल जो था वो। अब देखो, अ रेडिश ब्राउन मेटल एक्स व्हेन हीटेड इन एयर गिव्स अ ब्लैक कंपाउंड वाई व्हिच व्हेन हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गिव्स एक्स बैक। ये देखो, ये एनसीईआरटी की एक्टिविटी एंड रिलेटेड थ्योरी, ये एक्टिविटी तो है एंड इसकी रिलेटेड थ्योरी, रिलेटेड इक्वेशंस। अब यहां से बेटा वो कहां कूद गया? यहां से बेटा वो कहां कूद गया? यहां से बेटा वो कूद गया आपके मेटल एंड नॉन मेटल में, यहां चला गया वो, ठीक है?
ये बेसिकली कहां चला गया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। तो मैंने बोला कंसेप्ट्स को मिक्स करके सवाल पूछ रहा है वो। क्लियर है बात? तो एनसीईआरटी एक्टिविटी एंड रिलेटेड केमिकल इक्वेशंस तो इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कंसेप्ट्स को हम हर जगह अप्लाई कर पा रहे हैं। उसके बाद देखिए सुनील भैया कोई सोल्यूशन दो सारे कंटेंट को एक जगह से पढ़ने का। सजेस्टेड वीडियोस फॉर बेस्टेस्ट कंटेंट, मैं ये नहीं कह रहा कि यहां पर इनको मतलब ये एकदम खतरनाक रैंक वन, मैं अपने हिसाब से तो समझता हूं कि मैंने बेस्टेस्ट कंटेंट दिया है, बट इसका ये मतलब नहीं मैं किसी को डीमीन कर रहा हूं। आप समझ रहे हो? हाँ, और भी बहुत क्रिएटर्स हैं, मैं सबकी इज्जत करता हूं बेटा, जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, बट आई नो कि हाँ भाई मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, इसीलिए मैं शब्द को शायद लिख भी पा रहा हूं, है ना? ठीक है, बट इसका ये मतलब नहीं मैं किसी को डीमीन कर रहा हूं, आई रिस्पेक्ट एवरीवन। तो मैं आपको कुछ सजेस्टेड कंटेंट दे देता हूं दोस्त, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप जा सकते हो और देख सकते हो। अब देखो ये उड़ान वाईटी के चैनल पे मैंने डाला है, जिसमें सारे कंसेप्ट्स हैं, रिकॉर्डेड एक्सपेरिमेंट्स हैं और एनसीईआरटी एक्टिविटीज को डिटेल में कवर कर रखा है। 4 घंटा 26 मिनट 45 सेकंड का वीडियो है, इसको आप देख सकते हैं। मेरे दोस्त अगर आपको लगता है कि आपको कंसेप्ट भी पढ़ने, एनसीईआरटी इंटेक्स भी पढ़नी है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी पढ़नी है, लाइव एक्सपेरिमेंट भी करने हैं, एनसीईआरटी एक्टिविटी भी करनी है, प्रीवियस ईयर के सवाल करने हैं, सीबीएसई के सैंपल पेपर करने हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम करनी है, 5 घंटा 36 मिनट 54 सेकंड का वीडियो है, वॉरियर सीरीज में मैंने पढ़ाया है इसको, पीडब्ल्यू फाउंडेशन चैनल पे जाकर देख सकते हो। और अगर आपको क्विक रिवीजन करना है इन द बेस्टेस्ट वे कवरिंग ऑल कंसेप्ट्स, तो यहां पर मैंने 56 मिनट 41 सेकंड का माइंड मैप का वीडियो डाला हुआ है, इसको भी आप देख सकते हो। क्या भैया ये कलर चेंज वगैरह सब कवर्ड है यहाँ पे? 100% जाकर देख लेना, मिल जाएगा, जाकर अभी देख लो, तुम्हें मिल जाएगा ये सारा का सारा कंटेंट। ठीक है, तो बस यहां पर यही कहना चाहूंगा कि दोस्तों आपने अपना मूल्य समय दिया मुझे, इस चीज के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरी वीडियोस से मैं बस आपकी आंखें खोलना चाहता हूं और मैं चाहता हूं आप कंसेप्ट्स को फील करें, आप कंसेप्ट्स को अप्लाई करें, सिर्फ रट के नंबर लेकर आए। ये ना तो मेरा इंटेंट था, ना मेरा इंटेंट है और ना मेरा इंटेंट रहेगा। आई वॉन्ट यू टू फील द कंसेप्ट्स। मुझे सीबीएसई से धीरे धीरे प्यार हो रहा है, अगर वो इस तरीके के सवाल पूछना चाहते हैं, मुझे सीबीएसई से बहुत ज्यादा प्यार और लगाव होने लगा है। तो बस इसी बात के साथ दोस्तों करते सेशन को यहीं पे अंत। आई होप इस सेशन से आपको कुछ मदद मिली है, कुछ हेल्प मिली है। तो मिलते हैं अब अगले सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।